हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP यूनिवर्सिटी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी की क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। आपको बताना है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। पहला ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, दूसरा ऑप्शन है भाषा का लिखित आकलन, तीसरा ऑप्शन है भाषा का उपलब्ध परिवेश और चौथा ऑप्शन है भाषा की जटिल संरचनाएं। तो सभी को आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1 का। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या हो जाएगा। जितने साथी लोग, जितने भाई बहन जुड़ चुके हैं, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी मित्रों के पास में। उसके बाद में हम कर रहे हैं अपनी आज की हिंदी की बेहतरीन क्लास। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं आज की क्लास में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी, आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है। पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान, दूसरा है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, तीसरा ऑप्शन है कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश और चौथा है कक्षा में लिखित आकलन। तो बताइए कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी इनमें से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर करिए एक बार और सभी को जोड़ लीजिए क्लास में। जितने भी लोग, जो हमारे साथी लोग नए जुड़ रहे हैं क्लास में, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें सीटेट के लिए और यूपी टीईटी के लिए। आपके लिए काफ़ी अच्छी क्लासें हम करवा रहे हैं लगातार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। अब आपको बताना है कि इसका निहितार्थ क्या हो जाएगा कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, दूसरा है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, तीसरा ऑप्शन है बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, चौथा ऑप्शन है बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक बार। देखते हैं कौन कौन सही कर रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं, आप बने रहिए लगातार, अंतिम तक क्लास में बने रहिए। सारे के सारे क्वेश्चन एक से एक लाजवाब, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। जहाँ से आपके एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, वही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चूज किया उनका हो जाएगा बिल्कुल सही, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सी दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। पहला ऑप्शन है बुलेटिन बोर्ड, दूसरा है नक्शा, तीसरा है चलचित्र और चौथा है टेप रिकॉर्डर। तो बताइए इनमें से कौन सी दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी लोग सही करना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4, टेप रिकॉर्डर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये दृश्य सामग्री नहीं है। ये कैसी है, इसको सुना जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता टेप रिकॉर्डर से, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। पहला ऑप्शन है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है घर से विद्यालय की ओर, चौथा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए एक बार इसका। इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, घर से विद्यालय की ओर इस प्रकार का कोई भी शिक्षण सूत्र अभी तक नहीं बना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव कौन कौन से। आपको बताना है कि शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षक विद्यालय छात्र, दूसरा है शिक्षक छात्र विषय वस्तु, तीसरा है विद्यालय शिक्षण विधि और छात्र, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव कौन से हो जाएंगे, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए साथियों एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए। उसके बाद में अपनी आज की शानदार क्लास को हम जारी करते हैं। एक बार जोड़िए सभी को, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी सीटेट के
अच्छी से अच्छी तैयारी के लिए। जो लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। कौन कौन से हैं? शिक्षक है, छात्र और विषय वस्तु है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में समीक्षा विधि का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च कक्षाओं में या फिर सभी में? तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का, कविता शिक्षण में समीक्षा विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए सभी लोग। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। कविता शिक्षण में समीक्षा विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है। कहाँ करते हैं? उच्च कक्षाओं में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण के शिक्षण संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है औपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए, दूसरा है अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है व्याकरण शिक्षण अनिवार्य नहीं है, चौथा ऑप्शन है सभी सही है। तो बताइए प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 उनका है बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्याख्या विधि किस विधि का विस्तारित रूप है आपको बताना है। व्याख्या विधि किस विधि का विस्तारित रूप है आपको बताना है। इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है शब्दार्थ विधि, दूसरा है तुलना विधि, तीसरा है गीत विधि और चौथा है व्यास विधि। तो बताइए व्याख्या विधि किस विधि का विस्तारित रूप है? क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका हो जाएगा शब्दार्थ विधि। कैसी विधि है ये? शब्दार्थ विधि है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गृह कार्य, कक्षा क्या है? गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि गृह कार्य, कक्षा की परीक्षा और दत्त कार्य, इन सब प्रश्नोत्तरी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पहला है सतत मूल्यांकन, दूसरा है निदानात्मक मूल्यांकन, तीसरा है रचनात्मक मूल्यांकन और चौथा है व्यापक मूल्यांकन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बिल्कुल सही। कहाँ करते हैं इन सब का प्रयोग? सतत मूल्यांकन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? पहला है त्रुटियों का पता लगाना, दूसरा है बालकों को तत्पर करना, तीसरा है छात्रों की प्रगति का पता लगाना, चौथा है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए सभी लोग, इसका आंसर कीजिए एक बार। आंसर इसका जिन लोगों ने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर 4 उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। छात्रों का पिछड़ापन दूर करना ही उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख या मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, पहला ऑप्शन छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, दूसरा है बालकों को तत्पर करना, तीसरा है छात्रों की प्रगति का पता लगाना और चौथा है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर करेंगे। और जितने साथी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए ही निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। पहला ऑप्शन है श्रुतलेख, दूसरा है कथा श्रवण, तीसरा है परस्पर वार्तालाप और चौथा है सुनी हुई सामग्री का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण। तो बताइए बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक कब महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 उनका बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? परस्पर वार्तालाप में बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहला ऑप्शन है विचारों की मौलिकता, दूसरा है शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, तीसरा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, चौथा है अक्षरों की सुंदर बनावट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर करेंगे। एक बार आंसर कीजिए सभी लोग। तो जो साथी लोग इसका ऑप्शन नंबर 1 चूज कर रहे हैं उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका विचारों की मौलिकता जो ऑप्शन है 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। वो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पाठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। बताइए आप क्या करना चाहेंगे अगर आपको पाठन कुशलता का मूल्यांकन करना है तो। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 चूज किया बिल्कुल सही है। पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसका क्या करेंगे, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। यही पठन कुशलता का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा उपाय है। आगे देखते हैं। एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग का पहला ऑप्शन है कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, दूसरा है सम्मान देना चाहिए, तीसरा है प्रसाद नहीं देना चाहिए और चौथा है अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। तो यहाँ पे प्रसाद नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा सम्मान। क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। यहाँ पे सम्मान नहीं देना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। एक बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, या फिर सम्मान नहीं देना चाहिए, या फिर अत्यंत सीमित कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्मान देना चाहिए। क्या करना चाहिए, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की गृह भाषा को सम्मान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल यानी 2 सही है। आगे देखते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। आपको बताना है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा होता है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। पहला ऑप्शन है कागज की गुणवत्ता और छपाई, दूसरा है वस्तुनिष्ठ अभ्यास और तीसरा है व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या, चौथा है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। तो बताइए कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसका है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए आप लोग एक बार। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लगातार लास्ट तक बने रहिए। आगे के क्वेश्चन देखिए आप कितने बेहतरीन है। बिल्कुल आपका पेपर ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल एग्जाम दे रहे हैं बैठ के। हर प्रकार के क्वेश्चन आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या करना। बिल्कुल सही आंसर है ये। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। तो बताइए कि अगर बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध करा दिया जाए तो उनसे क्या लाभ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना, दूसरा है पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास और तीसरा है श्रवण कौशल का विकास। इसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसका जो लोग सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 19, अब इस दर्पण को देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। आपको बताना है यह वाक्य कैसा है। अब इस दर्पण को देखकर बताओ कि तुम क्या देखते हो। वाक्य कैसा हो जाएगा। ऑप्शन है मिश्र वाक्य, विधानवाचक वाक्य, सरल वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य। तो बताइए ये जो वाक्य दिया गया है, अब इस दर्पण को देखकर बताओ तुम क्या देखते हो, किस प्रकार का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19। इस प्रकार के क्वेश्चन भी सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हर प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। जैसे भी क्वेश्चन बने हैं पिछले सालों में, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो लगातार 30 क्वेश्चन तक आप हमारे साथ बने रहिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य। आगे देखते हैं। शायद में भी वाक्य कैसा, आपको बताना है कि शायद में भी संकेतवाचक वाक्य है, इच्छावाचक है, विधानवाचक है या फिर संदेहवाचक है। शायद में भी किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर कीजिए। शायद में भी किस प्रकार का वाक्य है।
संकेतवाचक है, इच्छावाचक है, विधानवाचक है या फिर संदेहवाचक है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का एक बार इसका जिन लोगों ने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। शायद में भी यानी कि संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, शायद यानी संदेह व्यक्त किया गया यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सभ्य का विलोम क्या होगा आपको बताना है। सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सभी लोग। सभ्य का इनमें से विलोम क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए एक बार, सभी लोग आंसर करेंगे। सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए, देखते हैं कौन कौन सही आंसर कर रहा है। सभ्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका जिन लोगों ने दिया ऑप्शन नंबर 2 उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। असभ्य जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? असभ्य। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? आपको बताना है नहीं है, कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन देखिए और बताइए इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो सरित यानी कि सरित का समानार्थी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है? क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा हो जाएगा? प्रवाह जो है वो सरित का समानार्थी शब्द नहीं है। आगे देखते हैं, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? आपको बताना है अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? घोड़ा, घोटक, कटक या फिर हय? तो बताइए इनमें से कौन अश्व का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? कटक जो है वो अश्व का पर्यायवाची नहीं है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, यह जड़ी बूटी तो आज बड़ी ... है। आपको बताना है इस खाली जगह पे क्या भरना है? दुर्लभ, दुर्गम, दुस्तर या फिर दुराव? यह जड़ी बूटी तो आज बड़ी ... है, बताइए क्या भरना यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग आंसर करेंगे। यह जड़ी बूटी तो आज ... है, तो इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर जिन्होंने 1 किया है उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। यह जड़ी बूटी आज बड़ी दुर्लभ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें भरना था, हमें दुर्लभ भरना था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संगतकार का अर्थ है। आपको बताना है कि संगतकार का क्या अर्थ है? गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला? तो बताइए संगतकार का क्या अर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। संगतकार का अर्थ बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो जिन्होंने इसका ऑप्शन किया है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। संगतकार का अर्थ होता है गायक के साथ गाने वाला। क्या होता है? गायक के साथ गाने वाला यानी कि संगतकार। आगे देखते हैं, जब बच्चों को प्रकृति से दूर रखा जाता है, तो आपको बताना है कि उपर्युक्त वाक्य में कौन सा कारक है। ये जो वाक्य दिया गया है, जब बच्चों को प्रकृति से दूर रखा जाता है, तो कर्म कारक है, अपादान कारक है, कर्ता कारक है या फिर संप्रदान कारक है? सभी को बताना है इसका। इसमें सभी लोग बताइए। दूर करने के विषय में बात करी जा रही है। जब बच्चों को प्रकृति से दूर रखा जाता है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा कारक हो जाएगा? जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। कैसा कारक है ये? अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनोरंजक शब्द कैसा है? आपको बताना है। मनोरंजक शब्द है विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा या फिर क्रिया? मनोरंजक शब्द कैसा शब्द है? सभी को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 27 का, मनोरंजक शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो इसका जिन लोगों ने ऑप्शन दिया है पहला, वो बिल्कुल सही है। मनोरंजक शब्द है विशेषण। कैसा है? विशेषण शब्द है मनोरंजक, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, किसान से बना किसानी शब्द है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर संज्ञा? किसान से बना किसानी शब्द किस प्रकार का है? क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर करेंगे इसका। किसान से बना किसानी शब्द है विशेषण, किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। किसान से बना किसानी शब्द है विशेषण। और अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया शब्द है। आपको बताना है कि डिसलेक्सिया शब्द कैसा है? देशज, आगत है, तत्सम या फिर तद्भव है? डिसलेक्सिया शब्द कैसा है? देशज है, आगत है, तत्सम या फिर तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। डिसलेक्सिया शब्द कैसा शब्द है? तो इसका जो लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 उनका बिल्कुल सही है। डिसलेक्सिया शब्द जो है आगत शब्द के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा? आगत शब्द के अंतर्गत आएगा। चलते हैं आज के बेहतरीन और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उर्दू भाषा का? आपको बताना है इनमें से उर्दू भाषा का कौन सा शब्द है? क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए, इनमें से उर्दू भाषा का कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल सही। बैसाखता जो है, क्या है? बैसाखता जो है वो उर्दू का शब्द है। इनमें से बैसाखता जो ये लिखा है ऐसे लिखा जाएगा,
बैसाखता, ये उर्दू भाषा का शब्द है बैसाखता, आधी खा बननी थी इसमें। यह है बैसाखता जो लिखा है, ये उर्दू भाषा का शब्द है। यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो साथियों आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में आज की हमारी हिंदी की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप नियमित रूप से रोज़ शाम को 8 बजे आ जाया कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। हो सकता है कि यूट्यूब के द्वारा आपको नोटिफिकेशन ना पहुंच पा रही हो, तो आप रोज़ 8 बजे देख लिया कीजिए। हो सकता हो हमारी क्लास चल रही हो आपके लिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो नियमित रूप से आ जाया कीजिए 8 बजे। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की क्लास के आपके 3 क्वेश्चन में से कितने सही निकले हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद में अपने सभी साथी मित्रों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।